जय श्री राम दोस्तों। दो वीडियो में पहले बना चुका हूं मोनू मानेसर भाई को लेकर, और अब एक वीडियो और ये मैं बना रहा हूं। और इसमें मैं मान चुका हूं मैं भी कि हाँ, मोनू मानेसर आतंकी है, उसका आतंक है। लेकिन वो आतंकी किसके लिए है वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा और सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि मोनू मानेसर क्यों अपने साथ हथियार लेकर चलता है, जो उसकी कई वीडियोस में दिखाई दिए हैं, और वो हथियार कौन से हैं, और मोनू मानेसर आतंकी कैसे है और किसके लिए है। मेरी इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अब तो राजस्थान पुलिस भी मान चुकी है कि मोनू मानेसर की घटनास्थल पर कोई भी उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है। तो आतंकी क्यों है मोनू मानेसर, मैं बताता हूं आपको। उसकी कुछ वीडियोस हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आतंकी है मोनू मानेसर मेवात के गो तस्करों के लिए। उनके लिए नासूर बना हुआ है मोनू मानेसर, क्योंकि वो गौ तस्करी नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा में गो संवर्धन एक्ट लागू किया गया है, अलग से कानून बनाया गया है विधानसभा द्वारा कि हरियाणा में गो हत्या पर बैन है, और कोई अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मोनू मानेसर भी अपने तन मन धन से गो सेवा में लगा हुआ है। गो वंशों को बचाने में अपनी जिंदगी उसने पूरी दे दी है। इसीलिए गो तस्करों के लिए मोनू आतंकी बन गया है, और होना भी चाहिए। अपराधियों में यह डर होना भी चाहिए, चाहे कानून का हो चाहे किसी शख्स का हो। मुख्य बात है कि जो गो तस्कर हैं उनको ये गो तस्करी छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो मोनू मानेसर ऐसे लोगों के लिए आतंक बनकर उनके सर पर घूमता रहेगा। अब मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूं। साल 2022 की एक घटना है जो कि गुरुग्राम में हुई। लगभग 22 किलोमीटर तक गो तस्कर सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ाते रहे, और मोनू मानेसर उनके लिए आतंकी क्यों है। ये वीडियो आप देखिए कि किस तरह ये अपनी गाड़ी यहां से दौड़ा रहे हैं, और इस गाड़ी में इन्होंने गाय भरी हुई है। जब इस गो तस्करी की सूचना मोनू मानेसर और उनकी टीम को लगी, तो वो गुरुग्राम के जो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर है सरहोल पर, वहां उनका इंतजार करने लगे। जैसे ही ये टाटा 407 वहां पर आई जिसमें गाय भरी हुई थी, वो तुरंत डीएलएफ की तरफ जब भागने लगी, तो मोनू मानेसर भी अपनी गाड़ियों में अपने टीम के साथ इन गो तस्करों के पीछे लग गया। और लगभग लगभग 22 किलोमीटर तक ये गो तस्कर इसी तरह सड़कों पर भागते रहे और जिंदा गायें उसमें से फेंकते रहे। इतना ही नहीं, इनकी गाड़ियों के टायर फट गए, लेकिन बावजूद इसके ये अपने रिम पर ही अपने इस टाटा 407 को, जिसमें उन्होंने गोवंश भरे हुए थे, उनको ये ऐसे ही दौड़ाते रहे। ऐसे निर्दयी हैं गो तस्कर, और ऐसे गो तस्करों के लिए आतंकी है मोनू मानेसर। हां, हम कहते हैं कि आतंकी है मोनू मानेसर। अब हथियार चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मोनू मानेसर पर साल 2019 में गो तस्करों ने गोलियां चलाई, उस पर पत्थर बरसाए जाते हैं। जब मोनू मानेसर को एक गोली लगी, तो उसके बाद पुलिस में मोनू मानेसर ने आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और उसको लाइसेंस दिया गया अपनी आत्मरक्षा के लिए। अगर सामने वाले गो तस्कर आप पर गोली चला रहे हैं और आपके पास आर्म्स लाइसेंस है, तो क्या आप फूल माला से स्वागत करेंगे उनका? अरे भैया, गोली तो चलाओगे ना। तो वही तो मोनू कर रहा है। जब सामने से अगर गो तस्कर गोली चला सकता है, तो मोनू मानेसर अपने बचाव में गोली क्यों नहीं चला सकता है? और 22 किलोमीटर जब इस टेम्पो का पीछा किया, तो उनके टेम्पो से क्या मिला, ये देखिए आप। ये है आतंकी, देश के आतंकी, समाज के दुश्मन, जो गोकशी कर रहे हैं, जो गो तस्करी कर रहे हैं। इनके पास से ये अवैध हथियार मिला। पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया, जो गो तस्कर थे उनको गिरफ्तार किया। ये केवल एक वीडियो नहीं है, एक घटना नहीं है, सिलसिलेवार इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। और इसीलिए सभी गौ तस्कर बौखलाए हुए हैं, और मोनू मानेसर का खौफ उनके जिगर में बैठा हुआ है। अब अगली तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं, जो कि 25 जून 2022 की है। ये सोहना रोड की एक वीडियो है, और इस वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि गौ तस्कर अपनी गाड़ी से पीछा कर रहे गौ रक्षकों पर कितने पत्थर बरसा रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर गौ तस्कर इस तरह से हमला करते हैं उनका पीछा करने पर, जिंदा गाय वो चलती गाड़ियों से फेंक देते हैं, तो क्या उनका फूल मालाओं से स्वागत करें? असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि गौ तस्कर की मुसलमान लड़कों को पकड़कर उनको पीटा जाता है। अरे भैया, ये मुसलमान लड़के नहीं है, ये समाज के दुश्मन है, जो कि समाज में नफरत का माहौल पैदा करने के लिए इस तरीके का काम करते हैं। हिंदू धर्म में गोवंश पूजनीय है। आप एक हिंदू समाज में रहते हैं, एक भाईचारे में रहने की बात करते हैं, लेकिन आप दूसरों के धर्म की भावनाओं को नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का इलाज जरूरी है।
और इसीलिए, और आप एक नॉर्मल सी बात है, अगर समाज में कोई चोर पकड़ा जाता है तो जनता उसे भी पिटाई कर देती है, उसे भी लहूलुहान कर देती है, क्योंकि अगर चोर को ढंग से नहीं पकड़ा गया तो वो भागने भी लगता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि चोर आप पर अटैक कर देता है। और यहां तो सबूत है सारे कि किस तरह पथराव कर रहे हैं। आप सोचिए, जब गाड़ियों में चलते हुए फायरिंग कर रहे हैं गौ तस्कर, पत्थर फेंक रहे हैं, तो जब उनको गौ रक्षकों की टीम पकड़ती होगी तो क्या वो हाथ नहीं उठाते होंगे गौ रक्षकों की टीम पर? क्या अपने बचाव में गौ रक्षक अपने हाथ बांध लें, पॉकेट में डाल लें? तो इसीलिए गौ तस्कर घायल होते हैं। यह तस्वीर स्टोन पेल्टिंग की है, 25 जून 2022 की, सोना रोड की। इसमें भी गौ तस्कर पकड़े गए। अगली तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं, 28 जुलाई 2022 की, जो कि केएमपी एक्सप्रेसवे की है। गायों से भरे हुए 2 ट्रक पकड़े, जिनमें 28 जिंदा गायें पकड़ी, और जिनको बड़े निर्मम तरीके से इन टेम्पो के अंदर और ट्रकों के अंदर भरा हुआ था। जब पता चला कि पीछे गोरक्षक लगे हुए हैं, तो उसके बाद इन्होंने सड़क पर ही स्टंट करने शुरू कर दिए। अब देखो, जैसे ही इस टेम्पो का टायर फटा, इन्होंने गाड़ी को 360 डिग्री में सड़क पर ही घुमा दिया। अब आप बताइए, आतंकी कौन है? और जब ये पकड़े गए हैं तो हथियार इनसे भी मिले हैं। इनके पास तो लाइसेंसी हथियार तो नहीं होगा। अब कई बार तो लोग ये भी बोलते हैं कि दुधारू गाय लेने गए थे, दूध पीने के लिए गाय लेके गए थे अपने घर में बांधने के लिए। क्यों भैया? तुम्हारे पास बिल्टी नहीं है? बिल भी तो होता है किसी चीज का, प्रोसीजर होता है। मैं कहीं से कोई सामान खरीद कर ला रहा हूं, हरियाणा में गो संवर्धन एक्ट लगा हुआ है, उसके बाद अगर कोई कहीं से खरीद कर लाता है तो नगर निगम से एक सर्टिफिकेट बनता है, सरपंच से सर्टिफिकेट बनता है, किसी गांव से कुछ गाय खरीद कर ला रहे हो कि हाँ भाई ये दूध के लिए खरीद कर ले जा रहे हैं अपने घर पर, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो ऐसे भागने की जरूरत क्या है? और तस्वीर देख लीजिए, और दिखाता हूं आपको। पिछले साल की ही 16 नवंबर की तस्वीर है, ये भोंडसी इलाके की है। यहां देख लो किस तरह से पत्थर फेंके जा रहे हैं दबादब, और फिर ये कहते हैं कि ये तो, और इनके जैसे तो इंसानियत के देवता कोई है नहीं इस जगत में, इस धरती पर। जब गोवंश के साथ इतना निर्मम व्यवहार ये लोग करते हैं तो ऐसे में गुस्सा किसको नहीं आएगा? हिंदू धर्म में गाय को मां के समान पूजा जाता है, और अगर कोई किसी की मां के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो गुस्सा किसी भी इंसान को आ सकता है। आखिर है तो इंसान ही ना। जब गौ तस्कर पकड़े ना जाए इसलिए वो फायरिंग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तो क्या उससे बचने के लिए गौ रक्षक कुछ भी ना करें, पलटवार ना करें? क्या पुलिस जब बदमाशों को पकड़ती है, क्या पुलिस गोली नहीं चलाती है एनकाउंटर में? और गौ रक्षकों के साथ, मोनू मानेसर की टीम के साथ हमेशा गो टास्क फोर्स की टीमें रहती हैं। गो टास्क फोर्स जो कि हरियाणा पुलिस की तरफ से बनाया गया है, हर जिले में गो टास्क फोर्स है। उनका काम ही केवल यह है कि वो गो तस्करों को पकड़े, गोकशी को रोके। इसीलिए मोनू मानेसर हमेशा अपने साथ पुलिस की टीमों को साथ लेकर चलती है। इस साल की मैं ताजा तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं। और आतंकी ये है असली कि जब गुरुग्राम की गलियों में जहां पर गाड़ियां खड़ी हुई है वहां पर दनादन दौड़ाते हुए अपनी पिकअप गाड़ी को ये गौ तस्कर किस तरह से भगा रहे हैं। चलती गाड़ी से गाय फेंक रहे हैं जिंदा, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। और फिर जब ये पकड़े जाते हैं तो इनके जैसा शरीफ तो कोई है ही नहीं, मासूम तो कोई है नहीं। और ये जितने मामले मैंने आपको गिनाए हैं ना, ये सारे मामले पुलिस में दर्ज हैं, पुलिस रिकॉर्ड में है। ये सभी आरोपी जितने पकड़े गए हैं इन गौ तस्करी में, ये सब जेल के अंदर है। अब एक बात आ रही है कि मोनू मानेसर ने मेवात में, तावड़ू में वारिस को मार दिया। वारिस वाली घटना के भी सबूत आप लोगों को दिखाता हूं। वारिस मरा एक्सीडेंट में, पुलिस वालों के सामने। और मोनू मानेसर ने फेसबुक पर लाइव करके दिखाया कि किस तरह उन्होंने 3 गौ तस्करों को पकड़ा है, उनके बयान लिए गए। और वहां पर जो उन्होंने निर्दयता की ना गौ माता के साथ, वो तस्वीर देखिए आप। एक सेंट्रो कार में कितनी बुरी तरीके से गाय को भरा हुआ है। ये दूध के लिए खरीद के ले जा रहे हैं क्या? सेंट्रो गाड़ी में गाय भर के ले जाएंगे? और ये मरा कैसे, ये देख लीजिए। ये सीसीटीवी फुटेज रहा उस घटना का कि जब ये गौ तस्कर भाग रहे थे ना अपनी जान बचाने के लिए, आतंकी मोनू मानेसर से अपनी जान बचाने के लिए, तो उस दौरान सामने से आ रहे सब्जी से भरे एक टेम्पो में इनकी गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हुई थी। हादसे में कौन नहीं मरता है? आजकल तो मोटरसाइकिल वाला साइकिल को टक्कर मार दे तो मोटरसाइकिल वाला मर जाता है, तो इनकी गाड़ी की तो आमने सामने की टक्कर है, क्या उसको चोट नहीं लगी होगी? और ओवैसी साहब बोलते हैं कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं।
मुसलमान क्या कर रहे हैं भाई साहब, पहले वो तो देख लो आप, किस तरह वो हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब हरियाणा में बैन है गोकशी, गो हत्या बैन है, तो फिर इस तरह के कर्म क्यों किए जा रहे हैं? अगर हरियाणा में, मेवात में, नूह में अगर ये गोकशी रुक जाए, गो तस्करी रुक जाए, तो किसी को मोनू मानेसर बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई आतंकी नहीं बनेगा। आतंकी बनेंगे तो गो तस्करों के खिलाफ और कानून के दायरे में। ये नहीं कि कुछ भी तुम लोग हवा में बोलोगे तो वो सच्चाई है। अपनी आंखों से ये हिंदू मुसलमान का पर्दा हटाओ और इंसानियत का चश्मे से सारी चीजों को देखा करो। अगर मोनू मानेसर आतंकी होता तो इतने गो तस्कर जो पकड़े जाते हैं वो कोई भी जिंदा ना होते आज, उनको कब का मार चुके होते मौके पर ही। तो ये सब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है कि हिंदू मुसलमान करके, क्योंकि राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं, कि हिंदू मुस्लिम करके और इलेक्शन को जीत लिया जाए, इसलिए ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। क्या मोनू मानेसर के मुस्लिम लड़के दोस्त नहीं है? बहुत है ऐसे दोस्त जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अरे भैया, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन ये खौफ और जो आतंकी की नजर से देख रहे हैं मोनू मानेसर को, वो सभी गौ तस्कर हैं। मेवात में हर मुसलमान गौ तस्कर नहीं है, ये कोई नहीं कहता। मोनू मानेसर खुद बोलता है कि हर मुसलमान, हर मेवाती गौ तस्कर नहीं है, गौकशी नहीं करता। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि तालाब को गंदा कर रहे हैं। मेरी कोशिश थी ये कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कि मोनू मानेसर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो उसे आतंकी बोला जा रहा है, गुंडा बोला जा रहा है, माफिया बोला जा रहा है, ये जरा तस्वीरें उन लोगों को दिखाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि असली आतंकी कौन है देश के। अगर गो तस्करी ना हो तो मोनू मानेसर को भी रात को अपनी नींदें खराब करके, अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ के इस तरह सड़कों पर गो तस्करी करने वालों को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आपसे इतनी अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग मोनू मानेसर को गलत बोल रहे हैं, जरा इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखें कि मोनू मानेसर को आखिरकार सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा है। जय श्री राम।